Good morning, dear student. Hi, I am Shivran Singh, your physical education teacher. Welcome to our YouTube channel, Genius Public Inter College, Jhalwa, Prayagraj. Today, I am going to tell you about sports nutrition. So, let's start. No doubt that everyone wants to remain fit and healthy. यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का जो दौर चल रहा है इस समय प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त रहना चाहता है। ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो आहार है और पोषण है वो क्या आहार और पोषण हमारी वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं या अदा करते हैं। दीज आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यानी कि ये जो आहार है और पोषण है ये हमारे जो है स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में सहायता करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल बट इट इज़ indispensable for the individual who actively participate in games and sports। यानी कि जो आहार है या पोषण है उसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उनके लिए ये परम आवश्यक हो जाता है जो व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स या गेम में पार्टिसिपेट करता है, तो उनके लिए ये और अधिक आवश्यक हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण की उचित सहायता से स्पोर्ट्स पर्सन कैन इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। यानी कि जो खिलाड़ी है जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकता है, अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकता है या वृद्धि कर सकता है। इवन सम सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो एसेंशियल टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू स्पोर्ट्स पर्सन। यानी कि कुछ दवाएं भी खिलाड़ियों को दी जाती हैं जिससे कि उन्हें प्रॉपर पोषण मिल सके। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट रेफर टू द intake of edible which can provide all the essential food constituent necessary for growth and maintenance of the body in definite amount in which they are required by the body। यानी कि संतुलित आहार या भोजन का संबंध उन खाद्य पदार्थों से है जो हमारे शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए उचित मात्रा में ज़रूरी तत्वों की शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर सकें। ए बैलेंस डाइट मीन ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। ए बैलेंस डाइट मीन्स यानी कि संतुलित आहार का जो मतलब है वो ये है कि जो सभी प्रकार के जो फूड ग्रुप्स हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं उनमें से एक सही अमाउंट यानी एक उचित मात्रा को ग्रहण करना ही बैलेंस डाइट कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड constituent with proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion is called a balanced diet। यानी कि एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, इन सब का एक करेक्ट यानी कि उचित जो है प्रोपोर्शन यानी एक उचित मात्रा का होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। यानी कि एक उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स एंड वाटर यानी पानी का होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है। In other words, balanced diet is that diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate
क्वांटिटी एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि दूसरे शब्दों में संतुलित आहार वह होता है जिसमें भोजन के विभिन्न तत्व सही एवं उचित मात्रा में तथा गुण में व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हों। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सभी के लिए एक जैसी डाइट बैलेंस डाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उस व्यक्ति के उस इंडिविजुअल व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार जो डाइट में गुण होने चाहिए उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इन फैक्ट वास्तव में एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की डाइट की आवश्यकता नहीं होती है। द डाइट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी कि जो डाइट है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट सम अप ए बैलेंस डाइट। कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं जिससे कि आप बैलेंस डाइट के बारे में और अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए मैं आप लोग को सारे पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, पहला, ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन एडिक्वेट अमाउंट। यानी कि इसमें उचित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी डिफाइंड प्रोपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स। इनमें भोजन के भिन्न तत्वों के बीच निश्चित अनुपात होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, द फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल। और भोजन वह होना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्टेबल यानी पच सके, जिसे हमारा शरीर जो है आसानी से पचा सके। कुकिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। यानी कि भोजन को पकाना आवश्यक है, बिकॉज इट स्टेरलाइज फूड स्टफ एंड मेक इट पैलेटेबल्स एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। यानी क्योंकि वह खाद्य पदार्थ को निसंक्रमित करता है तथा उसे शरीर को पचाने में आसानी होती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड वांट टू लीड ए हेल्दी लाइफ। यानी कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। फूड इज़ द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। यानी कि जो आहार है वो हेल्थ को मेंटेन करने का, बनाए रखने का मेन बेस है। इसलिए द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। इसलिए जो आहार और पोषण के बारे में जानकारी हो प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। यानी कि आहार और पोषण की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य होनी चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसीडर्स सिनोनिम्स विथ वन अनदर। यानी कि जो आहार और पोषण है वो समानार्थ या समान अर्थों वाले शब्द, समान अर्थ दोनों का माना जाता है। यानी दोनों एक दूसरे का समानार्थी माने जाते हैं। When actually it is not so, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। In fact, वास्तव में फूड comprise all those substances that human beings consume for their survival। वास्तव में भोजन में उन सभी पदार्थों का समावेश होता है जो व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ग्रहण करता है। फूड इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी कि जो आहार है वो विभिन्न पदार्थों का मिक्सचर है जो कि जीवन के लिए आवश्यक होता है, जीवन जीने के लिए। वेयर इज न्यूट्रिशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस।
where is nutrition is a dynamic process which comprise consumption of food to remain healthy। जबकि जो पोषण है वो गतिशील क्रियाओं में और फूड को पचाने के बाद जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको शरीर तक ले जाता है या ले जाने की क्रिया को करता है। ठीक है। इन फैक्ट वास्तव में न्यूट्रिशन इज एसेंशियल द प्रोसेस ऑफ नर्सिंग आर बीइंग नरिश्ड, यानी कि वास्तव में पोषण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म assimilate food and use it for growth and replacement of tissues is called nutrition। तथा उसका प्रयोग ऊतकों की वृद्धि प्रतिस्थापन के लिए करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड्स, यानी कि पोषण जो है वो भोजन का विज्ञान कहा जाता है। इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ, और इसका संबंध जो है स्वास्थ्य के साथ होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट कैन बी सेड दैट न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड्स। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पोषण जो है वो विज्ञान जो है आहार का विज्ञान है। विच कंप्राइज द डायनेमिक प्रोसेस इन विच द कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड, जो उस प्रक्रिया से संबंधित है जो बताती कि भोजन कैसे पचाता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडीज, यानी कि जो पोषण है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड एंड, जो पोषण है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और उसको टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज्ड, शरीर के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, तब हम लोग कल की क्लास में माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। ठीक है।